रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 89, दोहा नंबर 89 के आगे। दोस्तों, रामायण सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जिस घर में रामायण रोज पढ़ा जाता है, सुना जाता है, हनुमान जी की कृपा रहती है उस घर में, और कभी दुख दरिद्र तो निकट ही नहीं आता। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। कहा हमारन सुने हो तब, नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारपन, जारेउ काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास परायण तीसरा विश्राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह सुनकर माता पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमारे जान सदा शिव जोगी, अजय नवदय कामय भोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तऊ हमारपन सुनहु मुनीसा, करिहहि सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारेउ मारा, सोई अति बड़ब बेकु तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमि
ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असीम नमथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। हिय हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी हनाई सिर, गए हिमाचल पार। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। हे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सबु प्रसंगु गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहे उरति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पार्वती जी पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमावन ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषिनि सोई दीन्ही, गही पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाई विधि तिन्हि दीन्हि सो पाती, बाँचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाँची अज सबहि सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई।
सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविधि विमान। होहि सगुन मंगल सुबद, करहि अक्षरगान। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी देवतागण अपनी अपनी सवारी, अपनी अपने वाहन, अपने अपने साधन को सब लोग बनाना और संवारना, तैयार करने के लिए जुट गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरु संवारा। कुंडल कांकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार उनके गण लोग कैसे करते हैं। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनि उप बीति भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव भेख शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखी सिवाहि सुर त्रिय मुस्काहि, बरलायक दुलहिन जग नाहि। ऐसी वेशभूषा देख करके देवताओं की स्त्रियां हंसने लगीं और अपने मन में सोचती हैं कि ऐसी वेशभूषा वाले
एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले अबराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्ह है अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।